हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा एमएड सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर। पेपर का नाम बता देता हूं, स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। पेपर का कोड होगा SB302B। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है आपको 100 रुपीज में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। BBMKU, विनोबा भावे और सिद्धू कानू मुर्मू, तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ये तीनों यूनिवर्सिटी सिस्टर्स की तरह है। आगे बढ़े उससे पहले एक और सूचना, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आंसर के साथ आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या मिलेगा, 299 में 100 रुपये का आपको PYQ फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए सजेशन हम लोग बनाते कैसे हैं वो जान लें, ताकि आपको आइडिया लग सके कि सजेशन में कैसा होगा। सबसे पहले हम लोग पिछले 10 वर्षों के PYQ को ध्यान में रखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या है सिद्धू कानू मुर्मू एमएड का, वो ध्यान में रखते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाए, अभी क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। और अंत में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2 वर्षों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है। जब भी मैं सजेशन दे रहा हूँ बीएड एमएड के लिए, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन वेरी की मिले हैं। 90-80% जो है क्वेश्चन वो बहु आ गए हैं। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर को किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ दिए गए थे। ये रहा आपका पेपर। वेट अ मिनट, ये 1 वाला ही पेपर है, मैं 2 वाला लाता हूँ पहले। चलिए ये रहा क्वेश्चन पेपर फाइनली। यहाँ से आप देख सकते हैं SB302B। पेपर का नाम एक ही है, स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। 301 का भी वही पेपर था, 2 का भी पेपर का नाम वही है, लेकिन ये थोड़ा अलग होगा। चलिए देखते हैं क्या सवाल था। 2024 में सवाल पूछे गए थे। 3 घंटे का एग्जाम था, फुल मार्क्स 80 का। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। चलिए सेक्शन ए की ओर बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल, 10 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। A test that measures exactly what is the intended to measure is considered to have high objectivity, validity, usability, discriminating power। देखिए ऐसे सवालों को जब आप सॉल्व करते हैं ना ऐसे एग्जामिनेशन में, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला जो पेपर है बीएड में आपने पढ़ा था, उसको ध्यान में रखिएगा। बात क्या की जा रही है ध्यान से सुनिएगा। एक परीक्षण जो ठीक वही मापता है जिसे मापने के लिए, यानी कि बात किसकी की जा रही है, ट्रस्ट जो मापने के लिए लाया था, जिस काम के लिए आपने उसे लगाया था वो काम हो रहा है। इसका मतलब वो क्या होगा, वो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी क्या है, हाई वैलिडिटी है उसकी। ठीक है। वो सोने को आप गला करके देख लो, आग में तपा करके देख लो, वो हमेशा जो है सोना ही रहेगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। द मेजर कंसर्न ऑफ अ करिकुलम इज। पाठ्यचर्या की मुख्य चिंताएं क्या है। पाठ्यचर्या का क्या मतलब है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपको करना है बच्चे का। तो देखिए चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या में आप यही कोशिश करते हैं कि लर्निंग हो। लर्निंग का मतलब ही होता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आए। फिर है प्रिपरेशन फॉर सर्विस, नहीं आप सर्विस के लिए तैयार कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है इसमें। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, व्यक्तिगत संतुष्टि करना, ना नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल, द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंडेड दैट इज द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट बी शुड बी, यानी कि त्रिभाषा सूत्र। सबसे पहले देखिए कोठारी कमीशन ने जो है इसके बारे में बात की थी। कोठारी कमीशन जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1964 से लेकर के 66 तक। कोठारी कमीशन के बारे में ये जान लीजिएगा, इन्होंने ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसकी जो फॉर्म करने की शुरुआत की थी, इसी इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी कि आपको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एक कमेटी गठन करना चाहिए। और इसी ने जो है त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी बात किया था। अब त्रिभाषा सूत्र के बारे में जान लीजिए कि पहला लैंग्वेज होना चाहिए वो होना चाहिए मदर टंग। हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है, मदर टंग। मदर टंग या फिर आप उसे ऐसे बोल लो रीजनल लैंग्वेज, यानी कि आसपास में जो भाषाएं बोली जाती है वो। तो आसपास में हो सकता है कि इंग्लिश भाषा भी बोली जाए, हिंदी भाषा भी बोली जाए। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है मातृभाषा, और इसी की बात तो मैं कर रहा था। मदर टंग में सब कुछ आ जाएगा। अगर कोई इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ है उसका मदर टंग आपको जो है इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। अगर कोई जो है दिल्ली में पैदा हुआ है तो उसको हिंदी जो है उसकी भाषा मातृभाषा हो जाएगी। अगर वो कोई तेलुगु परिवार में पैदा हो तो तेलुगु, बंगाली परिवार में होता है तो बंगाली, या फिर तमिल में होता है तो तमिल। समझ रहे हो मेरी बात को। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रैशनलाइजेशन ऑफ अ साइंस करिकुलम लोड इज इंटेंडेड टू, यानी कि विज्ञान पाठ्यचर्या के भार को युक्ति संगत बनाने का क्या उद्देश्य है। अब आप साइंस करिकुलम की बात कर रहे हो तो विषय की संख्या बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी बायो में फिर और आपको जो है बॉटनी जूलॉजी वगैरह देखने को मिलेगा, ये गलत है। अवॉइड अ स्ट्रिप ग्रेडियंट टू डिफिकल्टी बिटवीन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों के बीच कठिनाई को एक तीव्र ढाल से बचाना। ठीक है, बहुत बुरा ऑप्शन तो नहीं है, बट ठीक है, इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगला है रिमूव ऑल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द सिलेबस। बताओ, प्रयोग ही हटा दोगे तो साइंस में क्या बचेगा। इवन कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रियल लाइफ से बच्चे को कनेक्ट करते हो। आगे देखिए, मेक साइंस इजियर देन अदर सब्जेक्ट, विज्ञान को अन्य विषय की तुलना में आसान बनाना, ये गलत है। तो फिलहाल जो आपका सबसे सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक तीव्र ढाल से बचाने वाली बात होगी, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। जो पांचवा सवाल है वो क्या है, अ टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ अ चिल्ड्रन इज नॉन एज। देखिए बात किसकी की जा रही है, एक छात्र को विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण को क्या कहते हैं। एक अलग तरह के, देखिए आप जब समेटिव एग्जाम लोगे ना तो समेटिव एग्जाम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। समेटिव एग्जाम में क्या दिक्कत आएगी, देखिए कि बच्चा पूरे साल पढ़ेगा या 6 महीने पढ़ेगा फिर वो आंसर करेगा। ऐसे में बच्चा कितना अच्छा आंसर कर पाएगा, इट इज़ सब्जेक्ट टू बी सीन। और दूसरा है अचीवमेंट टेस्ट। फिर आगे देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए बात किसकी की जा रही है, आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हो। अ टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट इज नॉन एज। देखिए किसी खास लर्निंग डिफिकल्टी के बारे में बात की जा रही है, किसी खास लर्निंग डिफिकल्टी यानी कि वहाँ पे बच्चा जो है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको हासिल उसको पहचानने की बात की जा रही है। तो ऐसे में आपका डायग्नोस्टिक ये हो जाएगा। हालांकि ये सवाल मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीटेट में 2021 या 22 में ये पूछा गया था। एक बार आप लोग चेक करिएगा, सीटेट में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, 21, 22 या 23, ये 2-3 सालों में ही सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है द मेन कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम आर। ये तो बीएड वाला सवाल है, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपने पढ़ी होगी। टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षक और छात्र दोनों शामिल हैं। बिल्कुल, पाठ्यचर्या में आपका सब कुछ शामिल है, स्कूल शामिल है, एक्टिविटी शामिल है, रियल लाइफ लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, सब कुछ शामिल है। टेक्स्ट बुक और होमवर्क भी शामिल है, बिल्कुल। एग्जामिनेशन और ग्रेड भी शामिल है। ऑब्जेक्टिविटी, देखिए सबसे जो सही आंसर होगा ना पाठ्यचर्या में, पाठ्यचर्या का ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ठीक है, पाठ्यचर्या का ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है और मूल्यांकन कैसे हो रहा है, इसमें बच्चा भी शामिल खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किसका मूल्यांकन आकलन करता है। बात हो रही है सतत यानी कि लगातार चलने वाली, कंटिन्यूटी जो है इसमें रहेगी। ओनली एकेडमिक एक्सपेक्ट ऑफ लर्निंग, केवल सीखने के शैक्षिक पहलुओं का। फिर है ओनली नन, देखिए दोनों के बारे में बात करता है ये। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपके फिजिकल जो डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी लर्निंग एकेडमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो दोनों के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथे सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है। देखिए वस्तुनिष्ठ, ध्यान से देखना, कहाँ से आएगा ऐसे, इसमें कहाँ से आएगा ऑब्जर्वेशन, कहाँ से आएगा इंटरव्यू, सिर्फ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में क्या समझते हो आप, 4 ऑप्शन मिलेंगे ना आपको। देखिए अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अ सोशल साइंस करिकुलम एट अ सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का मुख्य केंद्र क्या है। पहला ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन ऑफ अ डेट्स एंड फैक्ट। बताओ, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो बच्चे को, रटाने के लिए क्या, रटने वाले चीजों से तो आप बचते हो, सीटेट में भी आपने पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा, ये ऑप्शन कटेगा। फिर है वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, वाह क्या बात है, क्रिटिकल थिंकिंग जहां आ जाए, जहां पे अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाए, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। फिलहाल हम लोग और भी ऑप्शंस को देखेंगे। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट ओनली फॉर ए स्पेसिफिक कैरियर, छात्रों को केवल विशिष्ट कैरियर के लिए ध्यान देना ना। ओनली वाला वर्ड से बचिए, मैं हमेशा कहता हूं ओनली वर्ड बहुत ही घातक है, ये आपको परेशान करेगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, केवल एक ही ऐतिहासिक घटना के बारे में सिखाना, केवल बताओ, ये तो दोनों ऑप्शन कट जाएगा। जहां ओनली दिखे आंख मूंद करके आप उसे काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ, तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट अ प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कौन सा विषय शामिल नहीं है। बात कर रहा हूं मैं प्राथमिक स्तर पर, फिलॉसफी, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल या इतिहास। तो देखिए ये कोर सब्जेक्ट होते हैं, है ना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ये आप
जो है शुरू से पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर शामिल नहीं है तो फिलॉसफी हम लोग शामिल नहीं करते हैं। बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर से शामिल करते हैं। बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है। 5 चौके 20 यानी कि हर एक सवाल आपको जो है 5-5 नंबर का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ब्रीफली द डिफरेंट लेवल ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ अ कंटेंट फॉर करिकुलम। पाठ्यचर्या के लिए सामग्री चयन के विभिन्न स्तरों को संक्षेप में बताइए। अगला है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन करिकुलम ट्रांजेक्शन। पाठ्यचर्या समव्यवहार पर रचनावादी परिप्रेक्ष्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट। बहुभाषाई कक्षा का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। पांचवा सवाल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, डिस्कस इन ब्रीफ। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है, संक्षिप्त में इसके बारे में बताइए। छठा सवाल, डिस्कस ब्रीफली द सोशल साइंस करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बात करेंगे सेक्शन सी के लॉन्ग टाइप के सवाल की। 4 सवाल आपको करने हैं, 10 चौके 60 नंबर आपको 10 चौके 40 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हाउ डज इट हेल्प टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑन सोशल इश्यूज। वैचारिक समझ क्या है, यह सामाजिक मुद्दे पर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में कैसे मदद करता है। आठवां सवाल, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली कंसर्निंग द मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ अ क्लासरूम। पढ़ लेते हैं हिंदी में सवाल। भारतीय त्रिभाषा सूत्र के महत्व पर चर्चा करें, इसके कार्यान्वयन में जो है क्या चुनौतियां हैं, विशेष रूप से कक्षा के बहुभाषी चित्रण के संबंध में बताएं। नौवां सवाल है, describe the principle of a curriculum construction and point out the different determinant of a curriculum at a सीनियर सेकेंडरी लेवल। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारकों को इंगित करें। 10वां सवाल, व्हाट इज द rationale for teaching science as a composite discipline at a secondary stage, discuss the importance of incorporating systematic experimentation and significant project in the science curriculum। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में पढ़ाने का क्या औचित्य है, विज्ञान पाठ्यचर्या में व्यवस्थित प्रयोग और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। 11वां सवाल, evolution is a much broader concept than measurement, justify this statement in detail। मूल्यांकन मापन की तुलना में एक बहुत व्यापक अवधारणा है, इसको स्पष्ट करें विस्तार पूर्वक। 12वां सवाल, व्हाट आर द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द असेसमेंट एंड इवल्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। आकलन और मूल्यांकन के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीक क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू का एमएड सेमेस्टर 3 का पेपर नंबर 2। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 100 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। याद रखिएगा, जो सजेशन लेंगे उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithun सिंह। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।